दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने 17,000 फीट ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटियां हों, ठंड इतनी हो कि सांस भी जम जाए और आप केवल 120 सैनिकों के साथ दुश्मन की 3,000 से ज्यादा फौज का सामना कर रहे हों, क्या आप लड़ पाएंगे? शायद जवाब होगा मुश्किल। लेकिन भारत के वीरों ने ऐसा कर दिखाया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदिनी आईएएस एकेडमी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रेजांग ला की वो गाथा, जिसे भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण लड़ाइयों में गिना जाता है। ये कहानी है मेजर शैतान सिंह भाटी और उनकी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की, जिन्होंने 1960 के इंडो चाइना युद्ध में अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए इतिहास रच दी। फरवरी 1963। युद्ध खत्म हुए 3 महीने बीत चुके थे। एक गडेरिया रास्ता भटक कर रेजांगला पहुंचता है और वहां जो नजारा उसने देखा, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। टूटी हुई बंकर लाइनें, बिखरे कारतूस और बर्फ में जमे हमारे शहीद जवानों के शव। किसी के हाथ में अब भी राइफल थी तो कोई ग्रेनेड थामे हुए था, जैसे मौत के बाद भी दुश्मन को चुनौती दे रहा हो। यही वो मंजर था जिसने दुनिया को बताया कि रेजांगला के उन वीरों ने भागने की बजाय आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना किया। आज हम आपको इस महान बलिदान की पूरी दास्तान सुनाने जा रहे हैं। रेजांगला एक ऐसा पहाड़ी दर्रा जो समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। इतनी ऊंचाई कि यहां सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था। देर रात हड्डियां जमाने वाली ठंड, 30 डिग्री से नीचे तापमान, चारों तरफ बर्फ और तेज हवाएं, और हालात इतने कठोर कि सब्जी या फल बाहर छोड़ते ही पत्थर बन जाते। अब सोचिए, ऐसे हालात में जिन सैनिकों को भेजा गया था, उनके पास न तो सही ऊनी कपड़े थे, न बर्फ में चलने वाले बूट और न ही गर्म टेंट। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भारत ने यहां तैनात किया 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को। इस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, एक ऐसे लीडर जिनका नाम बाद में भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से अमर हुआ। चार्ली कंपनी में कुल 120 सैनिक थे। इनमें से ज्यादातर हरियाणा और राजस्थान के किसान परिवारों से आए जवान थे। ये लोग पहली बार ऐसी बर्फीली पहाड़ियों और इतनी ठंड में तैनात हुए थे। अब आइए देखें इनके पास क्या था। पुरानी थीसो 3 बोल्ट एक्शन राइफलें, जिन्हें हर बार गोली चलाने के बाद मैनुअली भरना पड़ता था, 9 लाइट मशीन गन्स, 2-3 इंच मोर्टर और लगभग 500 ग्रेनेड। उधर दुश्मन के पास था सेल्फ लोडिंग राइफल्स, मीडियम मशीन गन्स, 120 के मोर्टर, रॉकेट लॉन्चर्स और हजारों की संख्या में सैनिक। आर्मी दोस्तों, ये तुलना अपने आप में बता देती है कि लड़ाई कितनी असमान थी। रेजांगला की भौगोलिक स्थिति ने भी भारतीय सैनिकों को मुश्किल में डाल रखा था। आर्टिलरी सपोर्ट तक नहीं मिल सकता था, क्योंकि बीच में एक ऊंची पहाड़ी आड़े आती थी। यानी अगर दुश्मन हमला करता तो मदद आना लगभग नामुमकिन था। फिर भी मेजर शैतान सिंह ने हार मानने के बजाय अपने 120 सैनिकों को 3 हिस्सों में बांटा। एक प्लाटून उत्तर दिशा में, एक दक्षिण में और एक पश्चिम की ओर। बीच में उनका कमांड पोस्ट था, जहां से वे सबको नेतृत्व दे रहे थे। अब जरा सोचिए, इन जवानों का मनोबल कितना ऊंचा रहा होगा। बर्फ में जमे हाथ, जमती सांसें और फटे पुराने जूते, लेकिन हिम्मत ऐसी कि रोज रेडियो पर जब सुनते कि किसी और मोर्चे पर भारत पीछे धकेला जा रहा है, तो इनकी आंखों में आग भर जाती। ये अपने कमांडर से कहते, साहब हमें भी मौका दीजिए, हम दिखा देंगे कि कुमाऊं रेजिमेंट कैसे लड़ती है। मेजर शैतान सिंह मुस्कुराते और कहते, तैयार रहो बेटा, वक्त जरूर आएगा। और वो वक्त आया। 17 नवंबर की रात एक भयंकर बर्फीला तूफान गुजरा। चारों तरफ खामोशी छा गई, लेकिन इसी खामोशी में हजारों चीनी सैनिक धीरे धीरे भारतीय चौकियों की तरफ बढ़ रहे थे। 18 नवंबर की सुबह 3 बजे अचानक
गोलियों और बमों की आवाज से पूरा पहाड़ कांप उठा। चीन ने पहला हमला कर दिया था। मेजर शैतान सिंह को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने आदेश दिया, पोजीशन लो। और जैसे ही दुश्मन रेंज में आए, फायर। जवानों ने गोलियां बरसाना शुरू की। सिर्फ 10 मिनट की फायरिंग में ही दर्जनों चीनी सैनिक मारे गए और बाकी भाग निकले। सैनिकों को लगा कि शायद हमला टल गया, लेकिन नहीं, असल में ये तो बस शुरुआत थी। चीन ने सिर्फ टेस्ट किया था। असली तूफान अब आने वाला था। 18 नवंबर की सुबह असली जंग छिड़ चुकी थी। चीनी सेना बार बार हमले कर रही थी, लेकिन हर बार भारतीय सैनिक उन्हें पीछे धकेल देते। धीरे धीरे गोला बारूद कम हुआ तो मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया, हर गोली निशाने पर चले और मरे हुए दुश्मन के हथियार उठाकर लड़ो। युद्ध इतना भयंकर था कि कई जगह हाथापाई तक की नौबत आई। दोस्तों, रिजेंगला की यह कहानी में बताती है कि असली ताकत हथियारों की नहीं, हौसले की होती है। अगर आपको ये गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और नंदिनी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।